पाकिस्तान की औकात एक टिश्यू पेपर की है और इंडिया को बेच दिया गया है। मैं आपको एक थोड़ी सी वीडियो क्लिप दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे इसके बारे में एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा, आपके बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ताकि आपको इसे जानने का मौका मिल सके। ये छोटे सी वीडियो क्लिप चेक कर लें। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है वो कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गए यहाँ पे। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? ये जो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाई है, एक पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ जो कई दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हुए हैं, एक उनका क्लिप है जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो जो हिलरी क्लिंटन की एग्जांपल दे रहे हैं, जो फॉर्मर जो है अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर भी आई थी, इसने इलेक्शन में लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो हार गई थी जाके, उसको कोट कर रखा यूनाइटेड नेशन में उसने बहुत शाहकार तकरीर की है। पूरी तकरीर जो आप ऑनलाइन मौजूद आप जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने छोटा सा क्लिप लगाया। और दूसरी जो राहुल गांधी की है, राहुल गांधी जो कह रहा है कि मोदी ने इंडिया को बेच दिया, जो ट्रेड डील जो हुई है ना इंडिया की अमेरिका के साथ, उसका बेच दिया गया और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इस तरह के मामला कर रहे हैं। और यही अलमिया है दोनों मुल्कों का कि ये दोनों मुल्क जो है एक दूसरे को मामला को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपस में, और कई दफ़ा होता ये है कि पार्लियामेंट के अंदर अपनी असली औकात के बारे में बात भी कर रहे होते हैं कि हमारे अफसोस मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि असली हमारी दुनिया में हैसियत क्या है। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जब कभी पाकिस्तान बड़ा हुआ ना, हमने बड़ी अक्सर बातें सुन रहे हैं, मैं अक्सर बात इसका जिक्र भी कर रहा होता हूँ, आपको ज़्यादा बोर करने की कोशिश ही करूँगा। फिर तो कोई यार तो फिर शुरू हो गए, तो मैं उससे आज शुरू नहीं होता। हम ये कह कि पाकिस्तान जो अल्लाह ताला की देन है, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, हमारी कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम अमेरिका को शिकस्त दे देंगे, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, इस तरह की बातें हमारे माँ बाप से सुनी थी, उन्होंने अपने माँ बाप से सुनी थी और आज हम इस मकाम में पहुँच गए हुए हैं। 1971 में पाकिस्तान दोस्त में तकसीम हो गया था भाई, आपको पता ही है। तो वो जो हमेशा रहने के लिए बना हुआ आपके सामने मामला जो है, और भी कई मामला है पाकिस्तान कभी थले नहीं हो सकता। जो आज देख सकते हैं पूरी दुनिया में हम मांगते फिर रहे हैं, जबकि मैंने होश वाला हमारे तो ये मांगने वाले सिलसिले खत्म नहीं हो रहे। लेकिन कोई मतला नहीं है, पाकिस्तान कोई ओनली कंट्री नहीं है दुनिया में जो मांगता जाके, जो कर्ज वगैरह मांगता, वो इतना मसला नहीं है। मसला ये है कि कौम को झूठे किस्से कहानी सुना के जो सही पिक्चर नहीं बताएगी, उन लोगों को जाके हम ताकतवर ऐवानों में लेके आए या उन मुकाम पे लेके आए जो कौम की डायरेक्शन बताते हैं, उनमें आप सहाफ़ी हज़रात भी आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, सियासतदान आ जाते हैं। और हमारे अक्सर मामला जो इस वक्त के पहले जो था प्रिंट मीडिया था, फिर डिजिटल मीडिया आया, अब सोशल मीडिया आ गया हुआ ना, तो इसमें किन लोगों को जाके हमारी ताकतवर हज़रात जो थे आगे लेके आए, उनका पूरा प्रमोट किया, उन्हें किस तरह की पिक्चर पाकिस्तान की खींची, अवाम को मुकम्मल तौर पर जहनी मरीज़ बना दिया, मजहबी नशाई बना दिया, जिसकी वजह से जाके वो सच को सुनना नहीं चाहते। इसी बात को घुमाया जा रहा है। जिन लोगों का कोई तरह खास नॉलेज नहीं है, कोई ऐसे मामला नहीं है, वो आगे कौम की डायरेक्शन बात कर रहे होते हैं, कोई उनका ग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप कहेंगे तेरा कितना एक्सपीरियंस है? भैया मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मैंने बाहर की सारी एजुकेशन अमेरिका से लेकर मैं पूरी दुनिया का घूमने का मौका मिला। अब आप ये भी कह सकते हैं साथ साथ, मैं साथ साथ ना आपको ये रेफरेंस के साथ दे जा रहा हूँ, साथ उसके आपके जेब में जो बातें आएंगी वो हल्के की वो भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कहते हैं कि यार तो दुनिया घूम ही आया जाके, उधर की फर्क पैदा है। ये बातें दुनिया घूमने का मामला एक दूसरे होते हैं। एक होते हैं आप किसी के पैसे में घूमते हैं जाके, वहाँ जाकर घूम छूम के आ गए। एक होता है आप अपने पैसे से घूमते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, फर्क ये होता है जाके। अब पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में हिलरी क्लिंटन जो है उसने तकरीर की थी कि पाकिस्तान जो है हमने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, बल्कि वो कह रहा है टॉयलेट रोल की तरह इस्तेमाल किया या टॉयलेट टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया, पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और पता टॉयलेट पेपर जो होता है जो बाथरूम में या टॉयलेट में होता है किस लिए इस्तेमाल होता है जाके, मानी वो अपना गंदगुंद साफ करने के लिए इस्तेमाल ही होता है ना जाके। अब पाकिस्तान को वो इस चीज़ से मिला रहा जाके, ठीक है। ये असल, ये मैं भी नहीं कह रहा भाई, अक्सर ऐसी बातें मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ये ऐसी बातें कह रहे हो। ये पाकिस्तान का अब सीजन किस्म का पार्लियामेंटेरियन ये बातें कह रहा है आके, जो कई दफ़ा पाकिस्तान की कौमी असम्बली का रुकन बन चुका है, इस वक्त वज़ीर दफ़ा है, यानी डिफेंस मिनिस्टर है, इतने खास इस लेवल का बंदा आके ऐसी बात कर रहा है। तो देखा जाए तो एक लिहाज से बात तो ठीक ही है, हमारी जो मामला जो है देखें, नीचे वाला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि नीचे वाला हाथ जो है ऊपर वाले हाथ के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ हकीकतें होती हैं। तस्वीर के दो रुख होते हैं, जैसे हमें जमहूरियत के बड़े तरीके से सुनाए गए, जो इंग्लैंड की ज़बरदस्त जमहूरियत है, बाहर का हाँ जमहूरियत कान पक गया हमारे, कमाल कमाल की हो गई है और अवाम भी समझती है जी। और हमारे इमरान खान साहब भी आए थे, वो जाके हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल में जाता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, अपनी बारी है तो बिल्कुल डिफरेंट। हमारे वो जो साफ़ी हज़रात हैं वो भी इस तरह बुलशटें मारे होते हैं, जाके चार दीवारी की बड़ी बातें करते हैं और दूसरों के बाथरूम में जाके अपना एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं जाके। इस तरह के बेशरम लोग मौजूद हैं। अब मैं आपको ज़रा फिर चाहूँ तो तमहीद मान सकता हूँ, मैं इनका आज इनका सारे सियासतदानों जितने भी हैं इनकी औकात आपको बता सकता हूँ जाके मैं। अब आपके तो अपनी औकात 10, मैं जो ये पार्लियामेंटेरियन जो होते हैं ना, ये जो लोग जो होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है ये आगे अपने आप को बहुत जीनियस समझ के कौम को लीड कर रहे होते हैं, इसलिए भी इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मेरे जैसे आप जैसे लोग जो होते हैं, हम तक पर्सनल से आम से लोग होते हैं, हम कोई आज करते हैं कुछ नहीं करते, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं जाता। मेरे कहने का सारा मकसद ये है।
अब हिलरी क्लिंटन को जो मामला, तो इनके मामलों को अच्छी तरह जानता हूँ। हिलरी क्लिंटन जो है बिल क्लिंटन की बीवी है। बिल क्लिंटन जो वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, ये आर्कनसास जो स्टेट जो है अमेरिका की, वहाँ गवर्नर भी रह चुका है। उस वक्त भी इसके ऊपर कई इल्ज़ाम लगे थे औरतों से मामला। फिर मोनिका लेविंस्की का बड़ा मशहूर केस पेश आया था, जब ये उस वक्त प्रेसिडेंट था, उससे सेक्सुअल मामला किए और जाके सबके सामने कौम पे माफ़ी मांगी। फिर बुश ने इसको बाद में इसको माफ़ भी कर दिया था जाके, क्योंकि इसके बारे में कहा था कि इसके बारे में इम्पीचमेंट होगी, यानी इसको हटाया जाएगा, जिस पर क्रिमिनल मामला तो होंगे, हटा दिया गया। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन के जो मामला सारे आए हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं अब जेफरी एप्स्टीन का मामला था, उसमें कई दफ़ा ये उस आइलैंड पे कई दफ़ा गया, छोटी बच्ची की तस्वीरें मौजूद हैं जाके। अब हिलरी क्लिंटन को शेमफुल है हिलरी क्लिंटन की, उसने कई पहले मामला भी आए, मोनिका लेविंस्की के केस थी पेश आया, इसने डिवोर्स नहीं ली है, तलाक नहीं ली। हालांकि बाहर के मुल्कों की ऐसा मिसाल दी जाती है कि वहाँ की जो औरतें जो हैं, ज़रा भी उनके अपने हस्बैंड का चीटिंग का मामला तो कोई मामला तो वो स्टैंड लेती हैं और डिवोर्स ले लेती हैं। इसको ये आम सी बात है वहाँ के। लेकिन ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मुनाफिकत है और हिपोक्रेसी है कि इस औरत ने तलाक नहीं ली, कि मैंने उस वक्त कह दिया था ये तलाक नहीं लेगी, मेरी सारी बातें रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसका ऑलरेडी मिशन बड़े बड़े हैं, क्योंकि आपके नाम के साथ क्लिंटन का नाम लगा, क्लिंटन प्रेसिडेंट है, फिर आपके पास रेफरेंस वगैरह होते हैं। ये बाद में सेनेटर बनी, सेनेटर बनने के बाद इसने जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बना था, उसके अलावा इंटरनल पार्टी के इलेक्शन भी हुए थे, ये बराक ओबामा से हार गई थी, यानी डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट बनने के लिए। इस बराक ओबामा बन गया कैंडिडेट, वो बाद में प्रेसिडेंट बन गया, इसको चांस ना मिल सका। जब बराक ओबामा की 2 टर्म खत्म हुई और 2016 में जब इलेक्शन दोबारा शुरू हुए थे, उस वक्त इसको चांस मिला। वो आगे से डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए, वो न्यायालय को दहला पड़ गया। वहाँ पे जाके ये ऑलमोस्ट समझ मैं जीती ही नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके बुरी तरह ये वहाँ डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। उसने भी इसकी सही औकात याद करवाई, अपनी से बड़ी तेज़ बनती है। ये इन जैसे लोग जो होते हैं, इनकी बातों को बढ़ा चढ़ कर पेश करें, ये बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान को हमने ऐसे इस्तेमाल किया, ये अपनी इसकी क्या हैसियत है, अपनी इसके अपना जो मामला थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट जो इसका अपना हिलरी क्लिंटन का है, जो बात कर रही है पाकिस्तान के बारे में, उन्हें सरफेस सही बात कर रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इनको आपस में बैठ के पहले अपने को मिरर पे शीशे में अपनी शक्ल वाले देख रहे ऐसी बातें करने से पहले। इसलिए हमारे सियासतदान जो होते हैं ना, अपने ग्लोरीफाई करने के लिए बड़ी हिलरी क्लिंटन, और पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी हिलरी क्लिंटन ने कल क्या थी, कल बड़ी बड़ी ज़बरदस्ती होनी है। अब कोई जगह इस तरह भी जहमत नहीं करेगा सर्च करने की हिलरी क्लिंटन की अपनी औकात क्या है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि ये बेशर्म है, कि अपनी तो इतनी हिपोक्रेसी है कि अपनी हस्बैंड से अलहदा तक हुई नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों अलहदा हुए भाई, एदी वेरी गल, सिर्फ ये बात नहीं, और भी इसके बाद कई मामला था, जाकर चेक कर सकते हैं जाके इसने कितना फ़ायदा उठाया अपना जाके इस मामला के जाके, और इसको कामयाबी नहीं मिली, इसके बाद ये बिटर हो चुकी हुई है। वैसे ही बिटर का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा उन्हें बंदा बहुत जहरलुदा हो जाता उससे ज़्यादा, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं बन सकी, बड़ी सख्त ख्वाहिश थी। बल्कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना था 2016 के इलेक्शन जब हुए थे, तो जो उस वक्त टाइम मैगजीन था उसने ऐलान पहले कर दिया था, उन्होंने कहा यही बनेगी, मैडम प्रेसिडेंट हो गई। लेकिन सुबह जब रिजल्ट आया था कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हुआ था। तो ये सारे मामला था। इसलिए पाकिस्तान की जो हकीकत है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमारे ऐसे लोगों को आगे बैठा दिया गया। मेरे आप इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हजरात से यही क्या मैं कह सकता हूँ भाईजान, कैसे कैसे लोगों को लेके आए हैं जो सही लोगों का मौका नहीं मिलता, जो मुल्क को सीधा प्रेजेंट कर सकते हैं। मुल्क गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपके मामलों को सही लेकर चलना होता है। मेरे जैसे लोगों को कभी चांस मिलेगा नहीं, हालांकि मुझे चांस मिलता है, मैं पाकिस्तान को अच्छी तरह जाके प्रेजेंट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, अपनी आने वाली नस्लों के लिए डायरेक्शन उनकी ठीक की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है हकीकत क्या है, ताकि उनको दोनों साइड की जब तक हकीकत नहीं बताई जाएगी, मामला लोगों के प्राइड जो होती है, सेंस ऑफ प्राइड, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी। ये मेरा कहने का मकसद इस लिहाज से। और दूसरी बात ये कि जब भी पाकिस्तान के बारे में वीडियो आती है, इंडिया वाले बड़े खुश हो रहे होते हैं। अब इंडिया का अपना अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जो है वो ऑन द रिकॉर्ड कह रहा है कि इंडिया को भेज दिया, और दूसरी बात है कि शर्म ही नहीं आ रही मोदी को जाके। वो क्या जो ट्रेड डील हुई है इंडिया के बारे में, उसमें उन्होंने इंडिया को जो अपनी चीज़ें वहाँ जो एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका, उस पर 18% टैरिफ होगा, और जो अमेरिका बेचेगा पर 0% टैरिफ होगा। इतना टैरिफ होगा। ये है इंडिया की असल औकात। तो देखा जाए वो भी भाईजान ठीक ही कह रहा है कि इंडिया को बेच दिया। भाई बेच दिया, इंडिया के बाद है क्या? इंडिया की अपनी हैसियत क्या है वर्ल्ड लेवल के ऊपर? सबसे बड़ी दुनिया की आबादी है। ये देखा जाए तो वो मजदूरों की मंडी में अक्सर कह चुका हूँ, जिसको जितने पैसे हैं उतने मजदूर ले जाए अपनी मर्जी के। जितना पाकिस्तान में मैं पहले भी बात की है, मुझे जाते थे ना लाहौर वगैरह में, हमारे यहाँ हम लाहौर में, मैंने लाहौर का रहने वाला हूँ, जब मजदूर की जरूरत होती है तो हमारे अक्सर चौंक में मजदूर बैठे होते हैं, जाके जाने या काम कराना है, जितना जो अपनी मर्जी का मजदूर लिया आपसे रेट उठता है कि आपस अपना काम करा लिया जाके। तो इंडिया उस तरह जाके है। दूसरा भाई आपके इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, पुअर लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा एड्स के मामला वहाँ पे इंडिया के, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इंडिया के अंदर है, वो औरतों से बलात्कार, यानी एक लंबी लिस्ट है वहाँ के ऊपर जाके। और आप कहते हैं ये आप कोई बड़ी शय है, आप कोई शय नहीं है।
आप कुछ भी नहीं है, आपको जाकर ट्रंप ने आके 1 लाख सबसे अच्छा ही हुआ है, उसने आपको आपको आपकी असली हैसियत आपके सामने ले आया जाके। सिंपल सी बात है भैया, माने ना माने आपको भी छोड़ता हूं मैं, ना माने भैया ना, मुझे तो कोई इसमें इतराज नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं जाके। तो यही असल आपकी असल औकात है। इससे बड़ी बड़ी हमारा मसला ये है कि हमारी दोनों कौमों को ना ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को चीज़ें सूट करती हैं, इतनी बड़ी आबादी है, उनको आपस में लड़ाई रखो, अपने दूसरे को अवाम को डिग्रेड करते रहो जाके, अवाम भी उसी काबल है, उसको वैसा बना दिया है, वो उनको ऐसी बातें सूट करती हैं, सच वो सुनना नहीं चाहते। दोनों साइड वाले लोग जो है उनको ऐसे लोग लगे हैं, उनको पागल बना के, कभी इसकी हुकूमत आ गई कभी उसकी हुकूमत आ गई, और ऐसे लोग पागल बना के ऐसे मामला चल रहे हैं, पहले भी ऐसे चल रहे हैं, अब भी ऐसे चलते रहेंगे जब तक अवाम को दोनों साइड का रुख जो हो गया था इतना बताया ना गया, और आपस में हमें आपस में सैनिटी के साथ मिल के हम बैठ के अपने मसले मसाइल खुद नहीं हल कर सकते। हम एक किसी भी आपस में एक खास लेवल पे आके एक अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करके फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आज जो खेल खेला गया वो पहले भी दहाइयों से खेला जा रहा है, आगे भी ऐसे खेला जाएगा, और ऐसे मामले होते रहेंगे। मेरे जैसे कई आए तो कई भाई, सिंपल सी बात है जाके, मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। मेरा मकसद होता है आपके सामने हक़ाइक़ लेके आने का, मेरा किसी को चेंज करने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। वो आपकी मर्जी इस बात को माने या ना माने। एंड को मेरे कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।